अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मसूद टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी मकबूल शख्सियत बैठे हुए हैं जो ये किसी तारीफ़ के मुताज नहीं हैं और गुजरात शहर में ऐशो आराम छोड़ के और देहात में जो ना ये आजकल मुकीम है। तो इन्होंने बनाया हुआ है डेयरी फार्म। तो इनके मतलब डेयरी फार्म के मतलब जो है ना पूछते हैं कि आपने किस जगह पे डेयरी फार्म बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। मसूद साहब, ये फार्म है जी मेरा कुंजा ज़िला गुजरात में। आप गुजरात के सारे लोग जानते होंगे कुंजा को। कुंजा से ये डिंगा रोड पे बेगा बानिया एक गांव है। उस गांव में अभी आप जिस गांव में बैठे हुए हैं इसका नाम बानिया गांव है। अच्छा। तो ये अवान डेयरी फार्म बेगा बानिया में, क्योंकि ये दो जॉइंट गांव हैं, एक बेगा एक बानिया है, तो अच्छा। इसलिए इसको बेगा बानिया ही कहा जाता है। ये ट्विंस जो ना गाँव है, ट्विंस गांव है। ये जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं ये बानिया है, इसके साथ ही बिल्कुल वो बेगा है। तो इसलिए इनको जब पुकारा जाता है तो बेगा बानिया कहा जाता है। बेगा, ठीक है। तो ये बताएं कि डेयरी फार्म में कैसे बिज़नेस में आने का शौक़ पैदा हुआ आपको। मैं मसूद साहब, जैसे आप जानते हैं, मैं बेसिकली ना तो मैं इस बिज़नेस से रिलेटेड हूँ और ना ही मेरी कोई फैमिली में पीछे कोई इस बिज़नेस से रिलेटेड था। बेसिकली हम सारे ही वो मेडिकली फील्ड के बंदे हैं। वालिद साहब भी, फिर भाई भी, और मैं ख़ुद भी बज़ाते ख़ुद मेडिकल असिस्टेंट की मुलाजमत करता रहा हूँ 18-19 साल। हाँ जी। ये बस समझ लें कि एक ऐसे चार्म पैदा हुआ था कि लोग पैसे दे के जहर ख़रीद रहे हैं। हाँ जी, ये तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है ना कि ये जो आपने बात अभी बोली है। गुजरात शहर में तो काफ़ी जो ना ये गंद फैला हुआ है, तो समझ नहीं आती कस्टमर को कि असली दूध क्या है और नकली दूध क्या है। जी बिल्कुल ऐसे ही जो इस माशरे में हम चल रहे हैं ना जी, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जी जी, इस दौर में असली और नकली की पहचान नहीं रही अब। तो इस बिज़नेस में सिर्फ आने का मकसद ही ये था कि एक तो माश अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है इंसान की। अच्छा जी। लेकिन इंसान को कहा गया कि कुछ ना कुछ किया जाए अपने लिए। तो उस हवाले से कुछ तो करना ही था। तो जब मेरे सामने ये चीज़ आई कि लोग बहुत तंग हैं इस चीज़ से। ये दूध एक ऐसी ज़रूरत है जो मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, हर घर की ज़रूरत है दूध। हाँ जी। और खालिस दूध के लिए लोग ख्वार हो रहे हैं। तो ये नीयत लेके आया था कि अल्लाह करे। स्टार्टिंग तो मैंने बड़े छोटे पैमाने से की है। अच्छा। लेकिन मेरा दिल है कि पूरा पाकिस्तान मेरे फार्म के दूध से जितना फ़ायदा हो सके वो उठाए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। एक तो ये जज्बा हर एक पाकिस्तानियों को होना चाहिए अपनी अपनी फील्ड में। जैसे आपके अंदर एक जज्बा है कि हमारी कौम को इस चीज़ की ज़रूरत थी, आप जैसे बंदों की। बस ये इसी नज़रिए से इस फील्ड में मैं आ गया था कि हिदमत हल्क भी है और ये बेज़ुबान चीज़ें हैं, इनकी भी कोई दुआएं मिलेंगी। सही। आपने देखा है हमारे फार्म पर जानवरों के साथ, मुलाजमों के साथ हमारा बिहेव कैसा है। हाँ जी। तो बेशक ये बोल नहीं सकती लेकिन सांस ले सकती हैं। सांस वाली चीज़ें हैं ये। अच्छा। जान है इनके अंदर। जैसे इंसान अपने बारे में फीलिंग्स रखता है, ये जानवर भी, इनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इनके साथ अच्छे से अच्छा चलें और पैसे के हवाले से भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और इंसानियत का भी भला इसमें। और ये अपनी तो कोशिश यही है कि आखिरत के लिए कोई हमारा कोई ज़रिया मग़फ़िरत बन जाए। फिर वही बात आ गई ना मेरी कि फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा कि माशाल्लाह इस जैसा जज्बा जो ना हर पाकिस्तानी में हो। अच्छा, ये बताएं कि
इनकी देखभाल में आप कितने आदमी जो है ना इस काम में मसरूफ़ हैं? जी मेरे पास तो इस वक्त 2 मुलाजिम हैं। अच्छा। ठीक है। बेसिकली इस फील्ड में जो रेशो निकाली जाती है वो 20 जानवरों के लिए एक मुलाजिम होता है। 20 जानवरों के लिए 20 जानवरों के लिए एक मुलाजिम। अच्छा। तो यानी कि आपके पास इस टाइम कितने जो है ना जानवर मौजूद हैं? मेरे पास इस वक्त दूध वाले 17 जानवर हैं। 17। तो 2 क्यों रखे हुए हैं? 2 मुलाजिम इसलिए हैं जी कि मेरे साथ में मैं बिज़नेस करता हूँ पट्ठों का भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो है। एक मुलाजिम जो है वो सिर्फ़ एक हेल्प के लिए यहाँ पे है। बेसिकली उसकी जॉब ज़िम्मेदारे की है, वो सारा ज़िम्मेदारे के काम को करता है। अच्छा अच्छा, यानी कि उस चीज़ को भी आपने कैश किया है, और दूसरा ये है कि वो भी जो ना ईमानदारी से जो ना वो काम को सिलसिले से चला रहे हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपने ये सवाल किया है मुलाज़मों के बारे में, मुलाज़म के हवाले से मसूसा भी इस फील्ड में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें एक कैटेगरी होती है कि जैसे कि एक मुलाज़म ने सिर्फ़ जानवरों को ही संभालना है, और एक कैटेगरी होती है कि उसने मुलाज़म को भी संभालना है और प्लस उसने जानवरों की खुराक और जानवर के गोबर और जानवर के मुतल्लिक A to Z कंप्लीट उसने काम करना है। तो उसमें जो रेशो चलती है वो तकरीबन 10 जानवर हैं एक मुलाज़म के ज़िम्मे। और अगर इसी तरह एक दूसरी कैटेगरी में आ जाएं तो उसमें 20 जानवर एक मुलाजिम के ज़िम्मे है, जिसमें मुलाजिम जानवर की देखभाल, जानवर को 2 टाइम उसका दूध दोना और उसको पानी पिलाना, ये शॉर्टकट चीज़ें जो हैं वो उस कैटेगरी में शामिल होती हैं। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो मुलाज़म है और जो काम है, मैं 2 मुलाज़मों से काम ले रहा हूँ जी। तकरीबन 17 जानवर हैं और 17 जानवरों में मेरे पास तकरीबन कोई काश्तकारी के लिए 13-14 एकड़ ज़मीन है। यही 2 मुलाज़म 17 जानवरों को संभालते हैं, यही दोनों मुलाज़म वो 13-14 एकड़ ज़मीन को संभालते हैं। अच्छा, आपने अब सवाल पूछा है कि इस बिज़नेस से फ़ायदे क्या हैं। इस बिज़नेस के अगर तो वो मेरी आंख से देखा जाए जी, तो इससे बड़ा कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप इंसानियत के काम आ जाएं। एक दिन तो हर एक ने इस दुनिया से जाना है, और असल चीज़ तो वही है जो इंसान पीछे छोड़ जाए। और इस बिज़नेस के ज़रिए आप एक बहुत अच्छी अपना एक म्यारे ज़िंदगी को छोड़कर जाते हैं पीछे। मैं बचपन की एक बात बताता हूँ। गुजरात के बहुत लोग, हमारे एक पड़ोस में एक दूध वाले भाई साहब आए थे, मैं उनका असल नाम तो नहीं जानता, लेकिन गुजरात के अक्सरियत लोग उनको जानती होगी। पापू उनको कहा जाता था, पापू पाप। तो मैं छोटा सा होता था तो मैं देखता था कि वो आदमी प्योर खालिस दूध जो है वो मोहल्ले में देता था। आज इस बात को गालिब गुमान है कि 30-35 साल गुज़रने वाले हैं, लेकिन आज भी हम उस बंदे को अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। पूरा मोहल्ला आज भी उस बंदे को अच्छे लफ्ज़ों से याद करता है। अभी वो हयात हैं और मुस्लिमाबाद मोहल्ले में वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो एक बड़े लंबे अरसे तक आपका नाम ज़िंदा रहता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इस बिज़नेस का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एक अच्छा नाम छोड़ जाते हैं अपना। दूसरा, इसमें जो माशी तौर पर आप ले लें तो उसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। समझ लें कि आप 2 दोस्त थे, दोनों ने एक साथ 2 बिज़नेस स्टार्ट किए। दोनों ने एक जितनी अमाउंट से 2 मुख्तलिफ़ कारोबार किए। एक ने डेयरी फार्म स्टार्ट कर लिया और एक ने कोई भी
एक्सेट्रा कोई भी दूसरा बिज़नेस, समझ लें कि आपने कोई, उसने शूज़ की शॉप बना ली। अब 2 साल 3 साल के बाद दोनों दोस्त जब मिले ना, तो डेयरी फार्म वाला लॉस में था और जिसने शूज़ की दुकान बनाई थी उसने 1 से 2 शॉप बना ली। कुछ अर्सा फिर गुज़र गया, 5-6 साल के बाद फिर दोनों मिले, तो डेयरी फार्म वाला जो बंदा था वो अपने इक्वल पे आ गया था, एक्चुअल अमाउंट पर आ गया था। जो उसने पीछे 3-4 साल लॉस किया वो अपनी एक्चुअल अमाउंट पर आ गया था। और जो शूज़ की शॉप जिसने बनाई थी उसने 2 से 3 कर ली थी। 10 साल के बाद फिर दोनों मिले, तो 10 साल के बाद दोनों में जब कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि जो डेयरी फार्म वाला है और जो उसका दूसरा दोस्त है जिसने शूज़ की शॉप बनाई थी, उसकी 10 साल के बाद 5 शॉप बन चुकी थी। और डेयरी फार्म के जो बंदा था उसकी ग्रोथ इतनी हो चुकी थी बिज़नेस के हवाले से कि उसकी 5 शॉप उसकी जेब में आ जाती थी। ये स्लो एंड स्टडी बिज़नेस है, क्योंकि हमारा मिजाज इस तरह का होता है कि हम चाहते हैं कि बस आज बोया है तो कल मिल जाए, लेकिन ये बहुत स्लो एंड स्टडी बिज़नेस है। और दूसरी इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने आज तक कोई ऐसा बिज़नेस नहीं देखा, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं देखी कि जिस फैक्ट्री के अंदर ही एक दूसरी फैक्ट्री जम हुई हो। ये डेयरी फार्म एक ऐसा बिज़नेस है कि इसके अंदर आने वाले 4-5 साल के अंदर ये एक डेयरी फार्म अपने अंदर एक और डेयरी फार्म को समाये बैठा हुआ है। वो बात कर रहा हूँ इनके जो बच्चे होते हैं, अगर आपने 20 भैंसें आज स्टार्ट की हैं तो आज से 5 साल के बाद 20 भैंसों के डेयरी फार्म वाला बिज़नेस आपका 2 डेयरी फार्म की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका होगा। इनके जो बच्चे होंगे वो भी एक दूसरी ब्रांच बन चुकी होगी आपके बिज़नेस की। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जो अपने अंदर एक बिज़नेस को समाये बैठा है। दूसरे इसके बेनिफिट के हवाले से देखा जाए तो हर बिज़नेस में मार्जिन रेशो होती है। मेरे हिसाब से इस बिज़नेस में एक बहुत अच्छी मार्जिन रेशियो है, लेकिन उसके लिए अक्सर लोग बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं इस बिज़नेस में। उसकी जो आपने दूसरा सवाल मुझसे किया है कि इसके नुकसानात क्या हैं, नुकसानात में बेसिकली लोग जो इस बिज़नेस में आते हैं ना, वो बड़ी छोटी अमाउंट लेकर आते हैं। ये बिज़नेस छोटी अमाउंट वाला नहीं है, ये बिज़नेस बड़ी अमाउंट वाला है। इस बिज़नेस में अमाउंट भी बड़ी चाहिए और इस बिज़नेस का प्रॉफिट भी बड़ा है। छोटी अमाउंट से ये बिज़नेस, इसको बहुत लॉन्ग टर्म टाइम चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए।